हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। उनके बारे में आज हमारी थोड़ी सी उनके साथ आपसे हमारी चर्चा होगी। मैं आज आपके लिए मिलवाऊंगा हिंदी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हेमेंद्र कुमार गंगवार जी से, जो पिछले करीब 15 वर्षों से शिक्षा के हायर एजुकेशन में हिंदी विषय के बारे में बहुत अच्छे से बच्चों को ज्ञानार्जन करा रहे हैं और बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो सर जो हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो मैं आज आपके लिए सर के डॉक्टर साहब से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। डॉक्टर साहब हिंदी के बारे में आपके लिए किस तरह से हम लोग को क्या करना है, ये सब चीज़ें आपके लिए बताएंगे। आइए, स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? आप लोग ठीक हैं? मैं सर अच्छा हूँ। तो साथियों, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का मैं थोड़ा सा और परिचय करा दूं। डॉक्टर साहब हमारे हिंदी विषय में एमएड हैं और पीएचडी डॉक्टर साहब कर चुके हैं। पिछले 15 वर्षों से लगातार हमारे बरेली की यूनिवर्सिटी की विभिन्न कॉलेजों में डॉक्टर साहब का अनुभव रहा है और पढ़ा रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब से मैं आपके लिए मुख्य रूप से हिंदी विषय की भूमिका को लेते हुए चर्चा करूंगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल पे आज हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सेवा का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा या अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो साथी हमारे हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी विषय में जो साथी हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए आप किस तरह से बताना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने भविष्य को आगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हम जिस परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। अगर पाठ्यक्रम की जानकारी हमको नहीं है तो हम अपनी परीक्षा को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। जिस पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं वो पाठ्यक्रम हमारे सामने रखा होना चाहिए। जब हम तैयारी करने बैठे तो उसको क्रमबद्ध तरीके से हमें तैयारी करते रहना चाहिए। तभी हम अपनी जो भी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिस विषय पर, तो उसमें आप तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से मेरा जैसे और सवाल है, जैसे आज हम लोग हिंदी को जैसे हम देखते हैं अपने समाज में, आज का समाज थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखता है। क्या वास्तविकता में हिंदी का उतना उपयोग नहीं रह गया? उपयोग है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी बिल्कुल, हमारी राजभाषा है। हम युवाओं का थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लगाव हिंदी से कम होता चला है। जी जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर युवा वर्ग ही अगर इसको हे दृष्टि से देखेगा, अगर इसमें आगे नहीं आएगा, इसको अगर सम्मान नहीं देगा तो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए युवा, क्योंकि जो बदलाव लाता है वो युवा वर्ग ही लाता है। बिल्कुल सही। इसलिए युवा को आगे आना पड़ेगा अपने हिंदी के सम्मान के लिए, तभी हमारी हिंदी का जो सम्मान है सुरक्षित रह सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर जैसे इसी तरह से आपने कहा युवाओं को आगे पड़ेगा, तो जो युवा हमारे हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या हिंदी क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या? हाँ, उसके लिए देखिए वो एमए करें। एमए करने के बाद में नेट करें। नेट करके हायर एजुकेशन में वो प्रोफेसर हो सकते हैं। उसके बाद में हिंदी में टीजीटी, अगर हिंदी विषय आप पे रहा है, हिंदी संस्कृत रहा है, तो उसमें टीजीटी और हिंदी में पीजीटी करके आप टीचर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसा इसके अलावा जैसे टीचिंग लाइन के अलावा हिंदी विषय में और कहाँ पे हमारे लिए? और हिंदी में अपना करियर बनाने के लिए आप विभिन्न जगह से, जहाँ से भी आप पत्रकार वगैरह, हाँ, पत्रकारिता में न्यूज चैनल के माध्यम से भी अपना राइटर वगैरह, हाँ, उस तरीके से भी अपना करियर बना सकते हैं। इनमें भी जा सकते हैं। अपना जो कवि हैं, कवि सम्मेलन में जा करके अपना करियर बना सकते हैं। कविताओं को लिख करके उनको प्रस्तुत करके हिंदी विषय में। ये भी एक अच्छा मंच है सर। बहुत अच्छा मंच है और इससे बहुत लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, जैसे हिंदी में हमारा जैसे मान लिया कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, अब जानकारी के अनुभव में उसको पाठ्यक्रम की जानकारी में वो अपनी तैयारी निरंतर कर रहा है और जिसकी वजह से उसको सफलता भी नहीं मिल पाती। सफलता इसी वजह से नहीं। आप थोड़ा ये क्लियर कीजिए कि पाठ्यक्रम का क्या योगदान है? पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरीके से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से व्यक्ति को आवश्यकता है पाठ्यक्रम। अगर वो पाठ्यक्रम नहीं है तो उसी तरीके से व्यक्ति अपने करियर को नहीं बना सकता है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि करियर ही नहीं होगा जब पाठ्यक्रम ही नहीं होगी कि हमें पढ़ना क्या है। तो समुद्र है, तो देखिए उसमें तो वो अपने आप को इधर उधर करता रहेगा और कर ही नहीं पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम सामने रखा होना चाहिए और क्या क्या विषय पढ़ना है।
अगर हमें चाहे हिंदी साहित्य पढ़ना है तो साहित्य के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या उस विषय में क्या क्या हमको पढ़ना है। चाहे व्याकरण है तो व्याकरण भी हमको क्या क्या पढ़ना है इस विषय में जानकारी होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि सर सवालों में मैंने देखा कंपटीशनों में व्याकरण भी आ रही है, व्याकरण तो और शब्द भी आ रही है। व्याकरण तो ब्रॉड बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उसमें ये है, सभी परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता कि सभी कुछ आए। हाँ, उसमें सिलेबस के आधार पर होता है। तो जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जरूर आप निकलवाएं और सिलेबस के आधार पर पढ़ें। चाहे वो कोई बच्चा बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, कोई भी, चाहे किसी विषय में एमए कर रहा है, चाहे वो बीए कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बीएससी कर रहा है, चाहे बीकॉम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सभी का पाठ्यक्रम उसके पास होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा होता है ना, बच्चे परीक्षा में बैठने जाते हैं तब तक उनको पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होती कि हमको परीक्षा देनी कैसे, सफल कैसे होंगे, तो कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे ही सर, जैसे हमने अभी बात करी व्याकरण की और साहित्य की, इसके साथ साथ में मैंने देखा कि आजकल जो वर्तनी है शब्दकोश है, ये दोष इसका बहुत ही देखिए बहुत दोष हो रहा है। वर्तनी का दोष बहुत देखा जाता है, जब लिखते हैं उस समय वर्तनी दोष होता है। परीक्षाओं में सवाल बहुत आ रहे हैं, सवाल हाँ वर्तनी से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा लिखता तो है लेकिन वो वर्तनी का ध्यान नहीं रखता है। वर्तनी का ध्यान नहीं रखेगा तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको वो नंबर तक, क्योंकि सर हम डेली यूज से वर्ड बहुत सारे यूज करते हैं, लिखते हैं, तो हमें पता ही नहीं वो सही लिखा या गलत लिखा। जब परीक्षा में वो चीज आती है तो वहीं पे जो हम लिख के आते हैं वो चीज वहाँ पे गलत मानिए, क्योंकि आप वर्तनी अशुद्धियां कर रहे हैं, वर्तनी शुद्धियां बोलते वक्त भी कर रहे हैं और लिखते वक्त भी कर रहे हैं और बोलते वक्त भी कर रहे हैं। तो उसको सर बच्चे कैसे दूर करें? उसको दूर करें कि वर्तनी का टॉपिक को ध्यान से समझें। जो भी शिक्षक आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो उनसे वर्तनी वाले टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझें कि सर इसके विषय में हमको विस्तार से समझाइए कि वर्तनी दोष हमसे क्यों हो रहा है, बोलते वक्त क्यों हो रहा है और लिखते वक्त क्यों हो रहा है, तो इसका हम इससे कैसे बचा जाए। तो इसलिए इस पर विशेष चर्चा करें अपने जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पर, तभी इससे दूर हो सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हमारे ऐसे हिंदी अभी आपने बताया कि हमारी मातृभाषा है, हमारी जननी है, सभी भाषाओं में हिंदी। तो जैसे प्राचीन समय में या हमारे जब पहले जो हिंदी कवि हुए हैं तो उस समय हिंदी का बहुत ज़्यादा हमारे देश में सम्मान भी था, बहुत ज़्यादा बोलबाला था। आज धीरे धीरे हिंदी कम हो रही है, तो मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, हमारी जो मातृभाषा है अगर हम इसके लिए पुनर्जीवित इसी तरह से करना चाहें तो हम आज अपना इसमें कैसे क्या करें, हम लोग का इसमें क्या योगदान है? तो उसमें योगदान है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। हिंदी का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, हिंदी के विषय में सबको बताना पड़ेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही से हमने यहाँ हिंदुस्तान में जन्मे हैं, तो हिंदी ही हमारी मातृभाषा और इसी सहारे हमको रहना है। तो इसलिए हमें इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आना पड़ेगा और सबसे आगे आएंगे युवा वर्ग ही बदलाव ला सकते हैं। तो देखियो साथी, आप लोग समझ रहे हैं सर क्या बता रहे हैं, हमें सारी भाषाएं सीखनी है, जाननी है, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा अपनी हिंदी को नहीं भूलना है और उसके लिए ध्यान में रखना है। सब लोगों को उसके बारे में प्रचार प्रसार करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है और बाकी लोगों को भी समझना है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग तक इंडिया में हिंदी सीखने आ रहे हैं, हिंदी सीखने के लिए कह रहे हैं और वो हिंदी सीख भी रहे हैं। तो फिर हम अपनी मातृभाषा को क्यों भूलते जा रहे हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा, यही मेरा सुझाव है सब लोगों के लिए, विनम्र हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सब लोगों से कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। हिंदी का सम्मान आप लोगों के हमारे हाथ में, हमें कभी भी अपनी माता को नहीं भूलना चाहिए, मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपनी मातृभाषा को भूलते चले जाएंगे कहीं ना कहीं हमारा पतन हो रहा है, पतन हो रहा है ना, हमारा पतन हो रहा है, हमारा पतन होगा तो हमारे देश का पतन। बिल्कुल। तो इसलिए हमें इस विषय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तो सर थोड़ा सा आप हमारे साथियों को चलते चलते क्या बताना चाहेंगे? हिंदी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा विषय है, बहुत ही इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं आप टीजीटी, हिंदी से टीजीटी दीजिए, आप हिंदी में पीजीटी दीजिए, आप हिंदी से नेट करिए, आप हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो हिंदी में नेट करिए आप। और आप हिंदी को, सबसे पहली बात तो हिंदी को अच्छी तरीके से उसकी वर्तनी, उसके शब्दकोश को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि बोलते वक्त भी आपकी जो गलतियाँ होती हैं वो ना, तो बोलने में भी और लिखने में भी, इसमें व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझना, तभी कहीं जा के सुधार कर सकता है। हिंदी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारी वेदना है और हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना है, वाणी का सुवरदान है, वाणी का सुवरदान है हमारी, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर दुखड़ी आवाज़ है। इसी साथ बहुत
मैं अपनी शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज तस्वीर जी आपने हमें थैंक यू डॉक्टर साहब मौका दिया बोलने का आपके साथ में। और मैं सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हिंदी का सम्मान करिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा के कगार पर है। सब लोग इसमें अगर लग जाएंगे तो राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल सर, ये धन्यवाद। हमारा आप लोगों बहुत के सबके बहुत लिए संदेश है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए और आपने अपना कीमती समय हमें निकाल के दिया। थैंक यू सर। तो साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब को अभी आपने सुना, आपने जाना कि हिंदी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या क्या कैरियर है हिंदी का, सारी चीजें डॉक्टर साहब ने भी आपके सामने क्लियर करी। तो साथियों, हमें हिंदी का सम्मान करना है, हिंदी के साथ रहना है, हिंदी को सीखना है, हिंदी को लोगों को सिखाना है। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। बस जो साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।